जी, इमरान खान साहब के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, तो मैं जैसा कि हर मंथ ही उनका हॉरोस्कोप डिस्कस करता हूँ और इस मरतबा भी हम डिस्कस करेंगे कि माह सितंबर इमरान खान के लिए कैसा रहने वाला है। क्या उनको बेल मिल सकती है, रिहाई मिल सकती है जेल से, कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिल सकता है, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, और इसी तरह से उनको आया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ रिलीफ मिलेगा सितंबर के महीने में, या कि इसी तरह से ही हालात चलते रहेंगे। और इसके साथ हम कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान खान के हॉरोस्कोप की कंप्लीट, इसमें हम उसको एनालाइज करेंगे। मैं इसमें कुछ ऐसे भी आपको चीज़ें बताऊंगा कि जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें हम इमरान खान साहब का D9 चार्ट भी डिस्कस करेंगे। D9 चार्ट हमारी एस्ट्रोलॉजी में होता है कि जो हमारा 9th हाउस का डी सेक्शन होता है कि हमारे आफ्टर 35 टिल डेथ तक हमारा जो हॉरोस्कोप है उसमें क्या प्लेसमेंट होती है और हमने पूरी ज़िंदगी का हमारा कर्म क्या होता है, तो उसमें हम जान सकते हैं D9 चार्ट से। तो ये भी हम आप डिस्कस करेंगे और इमरान खान के लिए सितंबर के महीने का हॉरोस्कोप भी डिस्कस करते हैं कि क्या होने वाला है हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी, और इसी तरह से इमरान खान साहब का हॉरोस्कोप क्या बता रहा है। चूँकि आपको बहुत से एस्ट्रोलॉजर दूसरे तीसरे दिन ये बता रहे हैं जी इमरान खान के लिए बहुत अच्छी खुशखबरियाँ हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके लिए खुशखबरियाँ तो ज़रूर हैं इमरान खान के लिए। चूँकि इमरान खान साहब का हॉरोस्कोप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप है। चूँकि इमरान खान साहब के पैदाइशी जायचा में एक तो गजकेसरी योग बहुत अच्छा बना हुआ है इमरान खान के, और इसके साथ एक मालवीय योग भी इसको हम कहते हैं, वो भी इमरान खान के जायचे में हॉरोस्कोप में बना हुआ है। और जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि इमरान खान के हॉरोस्कोप में जो जुपिटर है ना, उसकी महादशा चल रही है इस वक्त जुपिटर की, और जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हम जीव कारक प्लैनेट हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं। तो जुपिटर जब भी कोई भी नज़र डाल लेता है ना जिस घर को, तो उस घर को कभी बर्बाद नहीं करता, अगर वो बुरा भी हो तो उसको अच्छा कर देता है। तो जुपिटर इमरान खान के, अगर हम हॉरोस्कोप की बात करें तो इमरान खान के हॉरोस्कोप में जुपिटर इमरान खान के 5वें घर में जुपिटर प्लेस है, और जुपिटर यहाँ से 5वीं नज़र से इमरान खान की लक को देख रहा है, और जुपिटर के साथ मून की भी प्लेसमेंट है। यही गजकेसरी योग इसको बोलते हैं, जब जो जुपिटर और मून एक अपनी फ्रेंडली राशि में प्लेस होते हैं तो ये गजकेसरी योग होता है। तो मून भी जुपिटर के साथ प्लेस, और सबसे बड़ी अच्छी मज़े की बात यह है कि इमरान खान के हॉरोस्कोप में जुपिटर वीनस को देख रहा है, वीनस जुपिटर को देख रहा है, मून वीनस को देख रहा है, वीनस मून को देख रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा योग है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि वीनस भी कहीं ना कहीं हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक गुरु का दर्जा रखता है, और जुपिटर तो हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक गुरु का दर्जा रखता है। जुपिटर हमारी स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी रूहानियत को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। और मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब की जो महादशा चल रही है वो जुपिटर की ही महादशा चल रही है, और इसके साथ जुपिटर 5वीं नज़र से इनकी लक को बहुत ज़्यादा देख रहा है इमरान खान। ये मैं हॉरोस्कोप पैदाइशी जायचा की बात कर रहा हूँ। 7वीं नज़र से जुपिटर इनके देख रहा है जी, इनके 11वें घर को देख रहा है, इनके गेंस को देख रहा है। ठीक है जी, ये तो बात है कि इस महादशा में इमरान खान पहले भी वज़ीर आज़म बनेंगे और बने थे, तो इस दफ़ा भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ज़रूर बनेंगे, ये गुड न्यूज़ है। और लगन को भी देख रहा है 9वीं नज़र से जुपिटर इमरान खान की लगन को, तो इमरान खान की सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी इमरान खान की। तो उसके साथ हम थोड़ा सा आपको मैं हॉरोस्कोप फ़िलहाल पहले डिस्कस कर लूँ, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा स्टार्ट में आपको, लेकिन ये ज़रूरी होता है। देखिए, आप इमरान खान साहब के 10वें घर में इस वक्त वैसे पैदाइशी जायचा में मरकरी जो है इमरान खान का बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, मरकरी अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो मरकरी जब अपने घर में बैठा होता है तो मरकरी अपने शर्फ में होता है, उच्च में होता है। तो मरकरी वैसे तो इनका सन के साथ, सन भी है इनका बैठा हुआ है मतलब 6 नंबर राशि में या 10वें घर में है सन के साथ सैटर्न भी बैठा हुआ है। सैटर्न कर्म का प्लैनेट है। तो देखिए कि 6 नंबर में जब भी ये सैटर्न, मरकरी और सन बैठ जाएंगे ना, इससे एक चीज़ तो बात तय है कि जो लोग कहते हैं जी कि इमरान खान के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी है, इमरान खान लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है, उनको अपनी ज़ात का कुछ नहीं होता, तो ये हम इसी से देखते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ और डिफ़ाइन करता हूँ। देखिए, 6 नंबर जब होता है, आपको मैं सीधा समझाता हूँ, 6 नंबर वर्गो साइन होता है। तो हम घर की बात नहीं करते, 6 नंबर है वर्गो साइन। वर्गो साइन में सन जो है वो गवर्नमेंट है, सन जो है वो सोल है, सन है एक रूह है,
वो इमरान खान की रूह जो बैठी हुई वो अवाम में बैठी हुई है, अवाम की खिदमत के लिए बैठी हुई है। इसी तरह से दिमाग भी उनका अवाम में बैठा हुआ, अवाम की खिदमत के लिए बैठा हुआ, सोशल सर्कल में बैठा हुआ। ये है हमारा सोशल सर्कल 6 नंबर जो है वो अर्थ एलिमेंट है। सैटर्न भी इधर ही बैठा हुआ है। सैटर्न और मरकरी का तो ये बिल्कुल फ्रेंडली साइन है, तो सन का कहीं ना कहीं वर्गो फ्रेंडली साइन नहीं है। तो इसी वजह से इनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हवाले से कहीं ना कहीं लॉसेस भी देखने को मिलते हैं इमरान खान साहब को। देखिए सैटर्न जो है वो इनके पैदाइशी जायचे में ना, सैटर्न और मरकरी कम्बस्ट हैं इनके पैदाइशी जायचे में, और सैटर्न की 3 नज़रात होती हैं। सैटर्न इनका देख रहा है जी इनकी मतलब 12वें घर को देख रहा है। तो जब भी इनके सैटर्न की अंतरदशा आएगी ना, तो इनको कहीं ना कहीं जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं मायूसियों में आना पड़ सकता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है जब सैटर्न की अंतरदशा आएगी। यानी सैटर्न तीसरी नज़र से इनके देख रहा है 12वें घर को, 7वीं नज़र से इनके देख रहा है इनकी 4थे घर को, इनके मेंटल पीस को, ठीक हो गया। और 10वीं नज़र से सैटर्न इनके वही डेली वर्क को देख रहा है। तो ये डेली वर्क जो है वह जो हम डेली काम करते हैं, ये बिल्कुल सोशल सर्कल होता है कि लोगों के हम कितना काम आते हैं। तो हमें बिल्कुल बखूबी अंदाज़ा है कि इमरान खान की तबीयत बिल्कुल ऐसी है जो उनका हॉरोस्कोप बता रहा है कि वो लोगों के काम बहुत ज़्यादा आते हैं और उनको अपनी परवाह नहीं है, अपने मुल्क पाकिस्तान की परवाह है उनको अपने मुल्क पाकिस्तान के गरीब आवाम की परवाह है कि जो लोग इस वक्त भूख से मर रहे हैं, कि जो बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते लोग, और इसी तरह से जो सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, इवन कि आटा जो है वो हमारी पहुंच से दूर है, घी हमारी पहुंच से दूर है, जिसकी चीज़ की भी बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, तो वो भी हमारी पहुंच से बिल्कुल दूर है। तो ऐसा बंदा जो है वो आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहता है, सोशल वर्कर होता है ऐसा बंदा, ठीक है। ये हम अभी इनका और उसको डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज़ बोर ना होइएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इनमें आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊं तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको उसकी कंप्लीट समझ आ सके, ठीक है। राहु इमरान खान साहब के दूसरे घर में बैठा हुआ है, केतु इमरान खान साहब के लिए 8वें घर में बैठा हुआ है। तो केतु जब भी इमरान खान की, मैं आपको बता दूं जितने भी एस्ट्रोलॉजर देख रहे हैं, केतु जब भी इमरान खान की अंतरदशा में आएगा ना, केतु इनके लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस दिलाएगा। उसकी रीज़न ये है कि केतु 8वें घर में से बैठकर ना 5वीं नज़र से इनके बिल्कुल जेल को देख रहा है, इनकी तन्हाई को देख रहा है। तो जैसा कि केतु की ही इनकी मैं आपको बता दें तो 5 जब डेट थी जब इनको अरेस्ट किया गया था, तो इनकी केतु की बिल्कुल जो है वो अंतरदशा आपको देखने को मिलेगी। सॉरी, अंतरदशा से आगे एक होती है परि अंतरदशा, वो केतु की थी। तो उसी दिन ये अरेस्ट हुए थे। तो मैं उसकी पहले से ये नहीं मैं कहता कि मैं पहले इसकी जो ओरिजिनल डेट मैंने नहीं बताई थी 5 तारीख, लेकिन मैंने 8 तारीख तक बताया था कि 8 अगस्त तक इमरान खान के लिए बहुत ही ऐसा टाइम है कि जिसमें वो जेल जा सकते हैं। मेरी वीडियो आपने देखी होगी और यूट्यूब चैनल पर आपको मिल भी जाएगी। तो मैंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल, वो इसी वजह से किया था कि केतु इनका देख रहा था उस वक्त 5वें घर को, बिल्कुल उसकी परियंत्र दशा थी 8 तारीख तक, इसलिए मैंने ये प्रेडिक्ट किया था। जो भी देख रहे हैं या जो एस्ट्रोलॉजर है उनको भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। और केतु इनके दूसरे घर को भी देख रहा है, और इसी तरह से केतु इनके जो है मेंटल पीस को भी देख रहा है, पब्लिक को भी देख रहा है इधर। चले, तो पब्लिक को भी इनसे बेहद उम्मीदें इस वक्त हैं। देखिए अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला के बाद हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके बाद अगर देखें कि अवाम की कुछ उम्मीदें हैं तो इस वक्त वो इमरान खान के साथ ही जुड़ी हुई हैं। तो इसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा है कि जो कुछ अवाम के लिए करता है या सोच सकता है। कहीं ना कहीं हमें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की मैं पहले भी प्रेडिक्शन कर चुका हूँ कि अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा तो वो उनको सुप्रीम कोर्ट की जानब से ही रिलीफ मिल सकता है। तो अदरवाइज़ बाकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है उन्हीं से उनको रिलीफ मिलेगा। एनी आओ चले अब हम बात कर लेते हैं उनके D9 चार्ट की, थोड़ी सी बात कर ले, बल्कि उनके
गोचर की बात कर लेते हैं कि उनके ट्रांजिट में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। देखिए ट्रांजिट में उनके मार्स जो है वो उनके 10वें घर में देख रहा है, बैठा है। 10वें घर से बैठकर चौथी नज़र से उनकी लगन को देख रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है मार्स। और इसी तरह से सैटर्न उनके तीसरे घर में इस वक्त बैठा हुआ है। जुपिटर राहु उनके 5वें घर में बैठे हुए हैं, और वीनस इस वक्त उनके 8वें घर में बैठा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से उनके 9वें घर में सन और मरकरी की प्लेसमेंट है। मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेशन भी चल रही है मरकरी की। और साथ आपको D9 चार्ट भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ इसमें D9 चार्ट में देखें, जब इमरान खान की एज आफ्टर 35 या 40 एज थी, ये उस वक्त का D9 चार्ट होता है हमारा। ये डिसेक्शन होता है 9th हाउस का, हमारी लक का डिसेक्शन होता है। देखिए ये मैं इसलिए इसको प्रेडिक्ट करता हूँ कि इसमें हमें बहुत वर्क करना पड़ता है। ये ज़ाहिर है हमारा काम ही यही है, इसी से हमने कमाना खाना होता है। देखिए इमरान खान के ना जो डिविजनल चार्ट है ना, D9 चार्ट, नवामशा चार्ट भी इसको हम बोलते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस हमारे हॉरोस्कोप में बहुत ज़रूरी होती है। पहले घर में इमरान खान के जुपिटर आ चुका है। जुपिटर जब भी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो जुपिटर की इनकी महादशा भी चल रही है, तो इनकी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा बंदा थोड़ा सा ना आवाम की खिदमत के लिए बहुत ज़्यादा हर वक्त तैयार रहता है, और रूहानियत भी ऐसे अंदर बंदे के अंदर आ जाती है। जो देखिए पहले रूहानियत से इनका कोई तलक नहीं था, जब स्पोर्ट्समैन थे, प्ले बॉय भी थे, यानी ये तो अल्लाह ताला के काम है ना। तो जुपिटर इनके पहले घर में आ चुका है D9 चार्ट में इनके, और वीनस और केतु है इनके। वीनस केतु के साथ होगा ना तो आपके फीमेल्स के साथ कभी नहीं बनेगी, फीमेल्स के साथ आपकी डिटैचमेंट ही रहेगी। ठीक है, ये चीज़ को मार्स इनका, देखिए मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ कि जैसे मार्स इनका डिसेक्शन चार्ट D9 चार्ट में 5वें घर में है, 1 नंबर राशि में। 1 नंबर राशि में जब 5वें घर में कोई प्लैनेट होता है तो ये आपको एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बनाता है। तो इनको आप जानते ही हैं कि इनको जो इज़्ज़त शोहरत मिली है वो आफ्टर 40 साल 35-40 साल की एज के बाद इनको इज़्ज़त शोहरत मिली है, जो वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता है। वो रीज़न यही थी कि इनके हॉरोस्कोप में प्लैनेट और हैं, और D9 में फिर चेंज हो जाते हैं प्लैनेट। सन इनके 7वें घर में आ चुका है, पब्लिक में इनकी सोल आ चुकी हुई है। ठीक है, अभी ये जो करंट यही चल रहा है समझ ले D9 चार्ट। और राहु मून और सैटर्न इनके 9वें घर में आ चुके हैं। राहु मून और सैटर्न इनका कर्म जो है वो अभी रूहानियत की तरफ हो गया, लोगों की खिदमत करने की तरफ हो गया इनका कर्म। ठीक है जी, इनका मैं बता रहा हूँ D9 चार्ट इनका बहुत अच्छा बन चुका है वो। तो असल इनको जो फेम मिल रहा है इनको, वो इनके D9 चार्ट से हमें बखूबी पता चल सकता है कि इनको फेम और लोगों की खिदमत का जज्बा और ये सारी चीज़ें इनको इनके अंदर डिसेक्शन चार्ट की वजह से आ चुकी हुई है। अब बात कर लेते हैं सितंबर की, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि इमरान खान को रिहाई मिल सकती है सितंबर में कि नहीं। देखें मैं सितंबर की बात करूंगा तो सितंबर के महीने में इमरान खान साहब को अभी उनका जो दौर चल रहा है वो जुपिटर के साथ वीनस उनके लिए चल रहा है। सभी कहते हैं कि वीनस उनके लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है। मैं कहता हूँ कि वीनस उनके लिए मतलब बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है। उनकी लगन के हिसाब से वीनस उनका फ्रेंडली प्लैनेट बिल्कुल नहीं है, दुश्मन प्लैनेट है उनका वीनस। वीनस की अंतरदशा में ही उसके साथ सारा कुछ ये हो रहा है, आप देख लें। और वीनस की अंतरदशा अभी उनके साथ चलेगी, अभी 2025 तक ये चलनी है वीनस की अंतरदशा। लेकिन उनको रिलीफ कब मिलेगा? जब अंतरदशा चलेगी। देखिए इस वक्त जो परियंतर दशा चल रही है ना, वो उसमें जुपिटर चल रही है, उसमें वीनस की अंतरदशा है। परियंतर दशा जो है वो 6 सितंबर तक मरकरी की परियंतर दशा है इमरान खान के लिए। तो मरकरी इस वक्त इमरान खान के 9वें घर में बैठा हुआ है और बकरी है, और मरकरी जो है वो बकरी रहेगा 14 सितंबर तक मरकरी बकरी रहेगा। ठीक है, तो इमरान खान के पैदाइशी दशे में मरकरी कंबस्ट है। 14 सितंबर तक इमरान खान को अभी कोई रिहाई नहीं मिलेगी। मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ। ठीक है, हर बंदे की मोहब्बत है, हमने एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। इमरान खान को अभी कोई ऐसा जेल से रिलीफ मिलेगा नहीं, अभी 14 सितंबर तक नहीं मिलेगा। एक और चीज़ इसमें हमने देखनी होती है कि 4 सितंबर से वीनस, सारा जोहरा वो रेट्रोग्रेशन में भी आ रहा है।
तो जो लोग कह रहे हैं कि उनको रिलीफ मिलेगा, मैं कहता हूँ कि 4 सितंबर के बाद उनको मज़ीद थोड़ी सी और प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। चूँकि वीनस उनके हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड नहीं है। अगर रेट्रोग्रेड होता उनके हॉरोस्कोप में तो देन उनको कोई ना कोई रिलीफ मिलता। अभी नहीं मिलेगा उनको रिलीफ, प्रॉब्लम उनको देखने को मिल सकती है। और देखिए उसी दिन सेम डे जुपिटर जिसकी उनकी महादशा चल रही है ना, वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। जुपिटर इधर से वीनस डायरेक्ट हो जाएगा, तलू हो जाएगा, और जुपिटर वक्री हो जाएगा। वक्री मतलब उसको हम उल्टी चाल कहते हैं। वीनस रेट्रोग्रेशन में आ जाएगा, और सॉरी जुपिटर रेट्रोग्रेशन में आ जाएगा जिसकी उनकी महादशा चल रही है। हाँ, ये यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा ना तो ये टाइम होगा अदलिया के इम्तहान का टाइम होगा। ये मरकरी की अंतरदशा चल रही है तो ये अदलिया के इम्तहान का टाइम चल रहा है इस वक्त। तो इस वक्त हमने सारा जो डिपेंड है वो अदलिया पर है, हमारा सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब भी आप जानते हैं कि वो भी इसी माह में, मैंने उनकी प्रेडिक्शन ऑलरेडी की हुई है, इसी माह में वो भी हलफ उठा रहे हैं नए चीफ जस्टिस का। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बहुत कुछ करके जाएंगे मुल्क पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए। और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा वो भी बहुत अच्छा मुल्क पाकिस्तान के लिए करेंगे, क्योंकि जो अदलिया का खाना है ना इस वक्त ट्रांजिट में हमारे, तो उसमें अदलिया का खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट का है, हमारी फ़ौज का खाना है ना, वो इस वक्त कुछ बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता दूं, वो एनिमी साइन के साथ है। वर्गो साइन में मार्स है, मार्स हमारी फ़ौज को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके लिए ये कोई अच्छा टाइम है। उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वो हुए पड़े हैं, कन्फ्यूजन उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है कि अब क्या होगा आने वाले वक्त में। तो इमरान खान के लिए जी मेरी प्रेडिक्शन ये है कि सितंबर का महीना जो है वो इमरान खान को फ़िलहाल कोई रिहाई मिलती नज़र नहीं आ रही। तो आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ये प्लैनेट्स का इल्म है। तो मेरी प्रेडिक्शन अल्लाह करे कि गलत हो कि इमरान खान साहब बहुत जल्द रिहा हो जाए, लेकिन सितंबर के महीने में वो रिहा होते हुए नज़र नहीं आ रहे। सपोज़ कि अगर वो उनको रिहाई मिल भी जाती है, सपोज़ मैं कहता हूँ कि जब वीनस डायरेक्ट होता है 4 सितंबर के बाद उनको सपोज़ रिहाई मिलती है, लेकिन वो थोड़े दिनों के लिए होगी रिहाई। इमरान खान के लिए जो टाइम है ना, देखिए इमरान खान के लिए जो उनके लिए बहुत अच्छा, अगर मैं उनको प्रेडिक्ट करूँ ना, अगर उनके लिए टाइम आएगा वो आएगा जी, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा इमरान खान के लिए 21/8/2024। 21/8/2024 से आप इसको आप लिख लें कापी पेंसिल पर। ये एक ऐसा दौर होगा इमरान खान के लिए जो बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैं तो अभी सितंबर का हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहा हूँ कि सितंबर में महीने में मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान रिहा होंगे। और कहीं ना कहीं इमरान खान की थोड़ी बहुत हेल्थ भी को लॉस हो सकता है इस महीने में, कोई हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी इमरान खान साहब की। तो अभी इमरान खान सितंबर के महीने में नहीं आने वाले, हम सितंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। गुरु भी बकरी हो रहे हैं इस महीने, सैटर्न पहले से बकरी हैं, हम सभी जानते हैं। और सिर्फ वीनस डायरेक्ट हो रहा है 4 सितंबर से, और इसी तरह से मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, और इसी माह में मरकरी ने कंबस्ट भी हो जाना है आगे चलकर, ठीक है। तो जब मरकरी कंबस्ट होगा ना, ये मैं आपको बता देता हूँ, मरकरी कंबस्ट होगा जी 31 अगस्त से मरकरी कंबस्ट भी होगा, बिल्कुल 31 अगस्त से, हाँ ठीक है, 31 वही 4 सितंबर तक, 4 सितंबर तक कोई ना कोई रिलीफ मिल सकता है कि मे भी इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं, लेकिन वक्ती होगा। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि उनके लिए परमानेंट जो उनके लिए रहाई और उनका अच्छे दौर का आगाज़ होगा ना, वो 21 अगस्त 2024 से उनके परमानेंट दौर का आगाज़ होगा। वो दौर उनके लिए फिर ऐसा है कि 2026 तक उनको कोई माई का लाल नहीं हटा सकेगा।
ये मेरी प्रेडिक्शन है थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सितारों के इल्म की रोशनी में। तो इसमें आप मुझे मज़ीद कुछ गाइड कर सकते हैं कि मुझे और टॉपिक्स दें ताकि उन पर मैं वीडियो बनाऊं। तो मुझे दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला मुझे भी महफूज रखे और अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे और हमारे लोगों को हमारे हुक्मरानों को, हमारे जो भी जिनके पास भी हमारे मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम है, अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाले और उनको चाहिए कि हम पब्लिक है हमारी फ़िक्र करें और हमारे लिए कम अज़ कम जो खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे घी है, रोटी है, दालें हैं, जो कि जिनके बगैर हमारा सर्वाइव नहीं हो सकता। ठीक है, सर्वाइवल यही होता है ना कि हमारा रोटी, कपड़ा और मकान, ये सर्वाइवल की चीज़ें हैं। तो मकान में बिजली भी आ जाती है, ठीक है, और जाहिर है अभी जैसा दौर है तो उसमें हर बंदे के पास एक मोबाइल भी होना ज़रूरी है और इसी तरह से पेट्रोल भी ज़रूरी है। जाहिर है किसी ने गाड़ी चलानी, किसी ने बाइक चलानी है। तो अब ये तो फिर पुराने दौर पे अगर हम आ जाएं कि हर बंदा ही साइकिल पे सवार हो जाए, वैसे साइकिल तो बहुत अच्छा है। वो इसकी मैं मिसाल कोट करता हूँ कि हमारे बहुत मैंने अच्छे अच्छे लोग देखे हैं बड़े बड़े कि वो मिलीनियर हैं, बिलीनियर हैं, वो गाड़ी यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, गाड़ी को यूज़ करते हैं, लेकिन उस वक्त यूज़ करते हैं जब उन्होंने कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, कोई काम हो, बाहर हो। जब वो शहर में रहते हैं ना, कुछ लोग हमने देखे हैं हमारे माशरे में, मेरी आंखों में देखे लोग हैं, तो मैं ये कोट तो नहीं करूँगा इधर कि कौन लोग हैं। तो एनी हाउ कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अभी भी आपको साइकिल पर मिलेंगे और जो रूटीन के छोटे छोटे काम होते हैं कि जैसे उन्होंने बाज़ार जाना है, सब्ज़ी लेकर आनी है, कोई बाज़ार के छोटे मोटे काम करने हैं, वो उन्होंने एक साइकिल रखी हुई है। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, MCPS डॉक्टर, FCPS डॉक्टर्स, ठीक है, वो अपनी हेल्थ की वजह से उन्होंने अपनी हेल्थ का ख्याल करते हैं। तो सेहत के लिए साइकिल तो बहुत बेहतर है, लेकिन यह है कि अगर हमने आगे बढ़ना है, कुछ मज़ीद हमें चीज़ें दरकार है, तो देखिए पेट्रोल तो हमारे लिए बहुत एनी आओ। तो ये हमारा टॉपिक तो नहीं था, तो लेकिन ये है कि इमरान खान के लिए जी अभी कठिन टाइम है। तो मेरी दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और हमें महंगाई के जो जिन है उसको अल्लाह ताला किसी न किसी सूरत में कैद कर ले। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा से इमरान खान की प्रेडिक्शन के हवाले से आपके पास आ जाऊँगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आपकी वीडियो आपने देखी तो आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें और मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।